मरहले की पोलिंग के लिए कल वोट डाले जाएंगे, लिहाजा पोलिंग पार्टियों की रवानगी का सिलसिला जारी है। दूसरे मरहले के तहत 6 जिलों की 26 असेंबली हलकों पर वोटिंग होगी। जिन अजला में वोटिंग होगी उनमें जम्मू खिते में रियासी, राजौरी और पुंछ और श्रीनगर के अलावा कश्मीर वादी में बडगाम शामिल है। पोलिंग के पेश नजर सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात 3 मरहलों में कराए जा रहे हैं। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी। तो ये 3 आप अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। तीनों तस्वीरों को देखकर अंदाजा किया जा सकता है कि किस तरह से तैयारियां जो है बिल्कुल अपने आखिरी मरहले में है और कई अलग अलग बूथों पर जो पोलिंग पार्टीज हैं उन्हें रवाना किया जा चुका है। कई पार्टियां रवाना हो रही हैं। जो दूर दराज के इलाके हैं वहां कई ऐसी भी जगह होंगे जहां उन्हें हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाएगा। तो पोलिंग पार्टीज की रवानगी का सिलसिला जारी है और उनकी जो ट्रेनिंग वगैरह का काम है वो पहले ही हो चुका है। अब ये तमाम पार्टीज चुनाव कराएंगी। अलग अलग बूथों पर इनकी रवानगी हो रही है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, पुंछ की तस्वीर, राजौरी की तस्वीर, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सिक्योरिटी के भी माकूल बंदोबस्त किए गए हैं चुनाव के मद्देनजर। चूंकि 25 सितंबर को जो वोटिंग होगी, 25 सितंबर को कुल 26 सीटें हैं, 26 विधानसभा क्षेत्र हैं या 26 सीटें हैं जहां पर अगले दिन यानी 25 सितंबर को वोटिंग का अमल जारी रहेगा। और इसमें 2 मरहले यानी कि पहले मरहले की वोटिंग 18 सितंबर को हो चुकी है। दूसरे मरहले के लिए जो वोटिंग होनी है, जो चुनाव होना है, उसका वक्त है 25 सितंबर यानी कि अगले दिन ये वोटिंग होगी और उसी की तैयारियां चल रही हैं। दूसरे मरहले की वोटिंग में कुल 26 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जो है वो वोटर्स करेंगे और इसके बाद एक और मरहला बाकी रह जाएगा जो 1 अक्टूबर को होगा। और 1 अक्टूबर यानी तीसरे मरहले के लिए फिलहाल धुआंधार तशहीरी मुहिम जारी है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कल के लिए अगले दिन यानी 25 सितंबर को जो वोटिंग होगी उसके लिए पोलिंग अमला है जो अपने अपने बूथों तक रवाना हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर मुनीर हुसैन हुर्रा। मुनीर, आप हमें बताएं कि आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और आज किस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं। पोलिंग पार्टीज का अपने अपने बूथों पर रवानगी का सिलसिला जारी है, कुछ तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं, बाकी आपको बताना है। जी देखिए मिसाल, जिस तरीके से कल जो दूसरे मरहले की पोलिंग होगी और इसी सिलसिले में जो आज इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं और हम इस वक्त गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम में हैं और बीरवा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है यहाँ पे ये मरकज़ रखा गया है और यहाँ से ही मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन है, अगर हम बीरू कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं 122 पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पे जो काम है, जो पोलिंग अमला जो है और उनका जो साजो सामान है, मटीरियल है, यहाँ से उन्हें रवाना किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरों में किस तरह से जो आरओ है वो आज खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं और यहाँ पे एसडीपीओ, एसएचओ मागाम है और सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें यानी काफ़ी बंदोबस्त किए जा चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से उन्हें चेक करके यहाँ से रवाना किया जा रहा है और गाड़ियों के जरिए से उन्हें जो बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी है 122 जो पोलिंग स्टेशन है उनकी तरफ उन्हें रवाना किया जा रहा है। अगर हम मिसाल खाने की बात करें, खाने का इंतज़ाम है, रहने का इंतज़ाम है और यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे आरओ साहब भी हैं, इनसे भी हम मिसाल बात करने की कोशिश करते हैं। सर, न्यूज़ 18 में खैर मकदम है। सर, क्या कुछ डिटेल है इस हवाले से जो पोलिंग अमला जो है रवाना किया जा रहा है? पोलिंग अमला आज पोलिंग पार्टी का जो है वेलफेयर का खास ख्याल रखा गया है। अलॉन्ग विद रिफ्रेशमेंट आप ये देख रहे होंगे इस पूरे बैग में पोलिंग पार्टी का रिफ्रेशमेंट है, इनके साथ सिक्योरिटी कंपोनेंट जो है उसका भी रिफ्रेशमेंट है। बिरयानी पैक्स इनके लिए हमने दे दिए जो उन्होंने पैक करके रखे हैं। तो पोलिंग पार्टी वेलफेयर का खास ख्याल रखा गया है इस बार और ना कि पोलिंग पार्टी से इनफैक्ट सिक्योरिटी अमला। और शाम को भी इनका अरेंजमेंट हमने रखा है, अपने पोलिंग स्टेशन पर ये डिनर करेंगे और मॉर्निंग टी भी सर्व होगी इंशाल्लाह ताला। इस बार पूरे तरीके से फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स हैं। अच्छा सर, ये बताएं जो इंतजामात है, चाहे स्पेशली एबल्ड लोग हैं या बाकी जो वुमेन मैन है, उनके लिए क्या कुछ सहूलियात हैं आजकल इन पोलिंग स्टेशन? स्पेशली एबल्ड के लिए हर किसी पोलिंग स्टेशन पर हमने रैंप की फैसिलिटी मुहैया कर दी है और उसके साथ साथ व्हील चेयर्स भी हर एक
एक स्टेशन पर अवेलेबल हैं, जो कंसर्न BLO है वहाँ पर, और BLO हेल्प डेस्क भी है, और कुछ वॉलंटियर्स भी रखे हैं ताकि जो मरीज़ हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, उनको सहूलत मुहैया हो जाए वहाँ पर, ताकि वो भी अपना वोट का हक जो है उसका इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल मिसाल आपने सुना है, ये जो रिटर्निंग ऑफिसर जो है बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं तौफीक अहमद गाजी साहब, इनका कहना है कि हर तरह के इंतजाम जो है रखे गए हैं। अगर हम स्पेशली एबल्ड लोगों की बात करते हैं, उनके लिए इंतजाम किए जा चुके हैं ताकि उन्हें कोई वोट डालने में दिक्कत ना आए, और इसी तरह जो मैन एंड वुमेन है अलग अलग उनका इंतजाम किए गए हैं, और यहाँ तक कि खाने पीने का जो अमला है, रहने सहने का जो इंतजाम है वो रखा गया है। और कुल मिला के कल अगर हम बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, क्योंकि जैसे हमने पिछले गुज़श्ता इंतखाबात में देखा है रिकॉर्ड तादाद में जो वोटिंग हुई है और टर्नआउट बहुत ज़्यादा रहा है, और इस बार भी ये उम्मीद की जाती है कि कल जो वोटिंग होगी और दूसरे मरहले की, उसमें भी रिकॉर्ड तादाद में वोटिंग होगी और लोग जोग दर जोग जो वोटिंग जो प्रोसेस है उसमें हिस्सा लेंगे और इस जमहूरी अमल में हिस्सा लेंगे, और वो कल ही देखा जाएगा। फिलहाल जो इंतजाम किए जा चुके हैं, अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, उसमें खासा इंतजाम किया जा चुका है। यहाँ से मैं आपको विशाल फिर भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे SDPO मागाम है या SHO मागाम है, ये निगरानी कर रहे हैं इस बार आज खुद, और CRPF है, बाकी जो भी एजेंसियां हैं वो इस वक्त लगे हुए हैं, और कड़े सिक्योरिटी के बंदोबस्त के बीच इन गाड़ियों को अपने पोलिंग स्टेशन से रवाना किया जाता है। जी विशाल, बोलिए, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ शक्ति जुड़ चुके हैं, उनसे कुछ सवाल कर लेते हैं, फिर आपके पास हाजिर होंगे। शक्ति, आप हमें बताएं कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं चुनाव को लेकर, और चूंकि पोलिंग अमले का रवाने का सिलसिला जारी होगा अलग अलग पोलिंग बूथों तक, सुरक्षा को लेकर किस तरह से आप इंतजाम देख पा रहे हैं? शक्ति, देखिए, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं, क्योंकि राजौरी जिला एक सीमावर्ती जिला है और इसको लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरे जिला में किए गए हैं। राजौरी जिला की जो पांचों कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, पांचों कॉन्स्टिट्यूंसियों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, और जो पोलिंग पार्टीज जहाँ से डिस्पैच हो रही हैं उनके साथ भी सुरक्षा बल जो है वो CRPF और पुलिस के जवान जो हैं वो साथ में तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई खलल पैदा देश के दुश्मन ना कर पाए। इस चुनाव में कड़े बंदोबस्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किए गए हैं। हालांकि इससे पहले भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो मीटिंग्स ली हैं उसमें भी सख्त हदायत जो है वो दी है कि किसी भी तरह की चूक जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और कड़े बंदोबस्त ना सिर्फ राजौरी हेडक्वार्टर की बात करूं तो पांचों कॉन्स्टिट्यूंसी में सुरक्षा के इंतजाम जो है जिला प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। जी शक्ति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त मुनीर हुसैन जुड़े हुए हैं, मुनीर हुसैन हुर्रा, और साथ ही सरोज भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कुछ ही देर में। मुनीर, मैं फिर से आपके पास आऊंगा। जैसा शक्ति ने बताया कि सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव का मतलब है सुरक्षा पर कुछ खास ध्यान देना होता है। शायद ये वजह भी रही कि ये चुनाव काफी लंबे अरसे बाद हो रहा है, क्योंकि जो सिचुएशन है सुरक्षा को लेकर उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। मुनीर, मुझे आप ये बताएं कि क्या जो कल 26 जो सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं, इनमें से ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं या जिन्हें हसास माना गया है सुरक्षा की दृष्टि से, क्या ऐसी कोई जानकारी मिली है? मुनीर, तो मुनीर हुसैन हुर्रा हमारे साथ अभी जुड़े थे, हम कोशिश करेंगे फिर उनसे बात करने की। आप देख सकते हैं ये जो रवानगी का सिलसिला है, चाहे वो सुरक्षा की पोजीशन लेने के लिए जो दस्ते भेजे जा रहे हैं या फिर जो पोलिंग पार्टीज हैं जो अपने अपने बूथों तक जा रहे हैं, ये दोनों सिलसिला अपने तौर पर जारी है। और इसमें कोशिश यही है कि सुरक्षा के साथ साथ यानी लोग जो है खुद को सुरक्षित भी महसूस करें और खुलकर अपनी मर्जी अपनी पसंद के मुताबिक वो वोटिंग के अमल में हिस्सा ले सकें। तो 25 सितंबर को 26 सीटों के लिए वोटिंग होगी और इसी के लिए ये तैयारियां हैं जो आप देख रहे हैं इस वक्त। पोलिंग पार्टीज के अपने बूथों तक रवानगी का सिलसिला हो या फिर सुरक्षा के मद्देनजर जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं या जो CRPF का या पुलिस का दस्ता है वो जो है उन्हें भी पोजीशन दी गई, उन्हें भी जगह अलॉट की गई है, उन्हें भी डिप्यूट किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर जहां पर सुरक्षा के मद्देनजर जो ज़्यादा हसास इलाके हैं वहां पर ज़्यादा जो है इंतजामात होंगे, सुरक्षा के कड़े इंतजामात होंगे। तो इसको लेकर यहाँ पर तैयारियां आप देख पा रहे हैं। कुल 26 विधानसभा सीटों के लिए सेकेंड फेज के तहत वोटिंग होगी और ये वोटिंग होगी 25 सितंबर को यानी अगले दिन। आज जो है आज 24 सितंबर है और 25 सितंबर को 26 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वोट डाले जाएंगे। इससे पहले जब पहला चरण हुआ था तो उस पहले चरण में कुल 24 सीटों पर वोट डाले गए थे। तो 24 सीटें और दूसरी तरफ अगले दिन जो चुनाव होंगे 25 सितंबर को होंगे उसमें 26 सीटों पर वोटिंग का अमल पूरा होगा। इस तरह से 50 सीटों पर वोटिंग का अमल पूरा हो चुका होगा
जो बाकी सीटें हैं उनमें जो वोटिंग होगी, चुनाव जो होंगे वो तीसरे और अंतिम चरण में होंगे। उसकी तारीख है 1 अक्टूबर। तो ये वो तस्वीरें हैं आप जो देख रहे हैं इस वक्त के तैयारी का मंजर क्या है, किस तरह से तैयारियां मुकम्मल की जा रही है, पोलिंग पार्टीज को रवाना किया जा रहा है और जो सिक्योरिटी पर जिन्हें तैनात होना है उनकी भी टीम बनाकर, उनके भी दस्ते बनाकर वो भी आप देख रहे हैं सड़कों पर वो गश्त भी कर रहे हैं। वो अपने अलॉटेड जगह पे जो उन्हें डिप्यूट किया गया वहाँ जा रहे हैं। तो देखना ये होगा कि 26 सीटों पर कल जो चुनाव होंगे इसमें किस तरह से ये चुनाव होते हैं और कोशिश यही है कि बहुत ही अमन के साथ, अमन सलामती के साथ, बिला खौफ खतर जम्मू कश्मीर की आवाम जो 10 सालों के बाद जिन्हें ये मौका हासिल हुआ है कि अपने इलाके से अपना मेंबर असेंबली चुने, अपना प्रतिनिधि चुने, अपना नुमाइंदा चुने, तो उसमें कोई किसी तरह की रखना अंदाजी ना हो, उस पर किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं।